हमारा गुरु जी का हुक्म है, हमारा परम गुरु जी का हुक्म है, नित्य भगवान की होता श्रवण कीर्तन करना, हमेशा, एक दिन भी नहीं छोड़ना। हमारा परम गुरु जी हर वक्त हरि कथा कीर्तन कर, तो हरि कथा नहीं बोलेंगे दुनिया का बात आ जाएगा, हरि कथा नहीं सुनेंगे तो दुनिया का बात इधर न दिखेगा। इसलिए बैठक इसलिए रहेंगे, जो कोई वक्त जब समय आएगा शरीर पे जाएगा ही, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने से भजन नहीं। लेकिन मुसीबत यह है, भगवान की कथा कीर्तन करने के लिए बोला, कृष्ण कथा। Difficult is this year. We'll speak Hari Katha. कौन भगवान कथा बोलेगा? हमारा भक्तिनाथ ठाकुर लिखा है अपना गीति में, सिद्ध देव दिया वृंदावन माजे सेवामृत कर दान, या प्रेम मत्त करी मोरे सुनो निज गुणगान। बांग्ला में मुझको सिद्ध देव और राधा कृष्ण का पात्र में प्रार्थना करता है। सिद्ध देह आप की सेवा आप खुद ही दे सकता है, भगवान की सेवा, राधा की तुझे सेवा बाहर का नहीं दे सकता। इसलिए आपको सेवा करने के लिए आप जो भूमिका में है, जो स्टेटस में है, जो अप्राकृत भूमिका में है, उसमें मुझ में भी जांचिए। प्राकृत भूमिका में रह कि भगवान की कथा होगा नहीं तो प्राकृत भूमिका। सिद्ध देह, it is spiritual self, realized self, transcendent, not this mundane part, a subtler gospel, John, to give me that spiritual body, spiritual self, or spiritual status, so that I can come in contact with you. You see, सिद्ध दिया विद्या वृंदावन माझे सेवामृत करो दान. Vrindavan Dham is also transcendental spiritual here. It is not material. Here with the materialized we are seeing like this. हम लोग देख रहे, हम चला गया गाड़ी में, वृंदावन पहुंच दिया. वृंदावन तो जगत का हिस्सा नहीं है. वृंदावन complete spiritual, transcendental. Vrindavan can descend. वृंदावन has descended. जो शरणागत होकर सुनने के लिए जाएगा, उनके हृदय में वृंदावन धाम प्रकट हो. Manifest by our eight material lives and by mind and intelligence, material is and such. That is it. You cannot comprehend anything about fish. How we can speak? By way through boots. No. Shitta deva diya vrindavana maje sevamrita karo da. He is praying to bestow him the realized self, the realized status, and
to take me to the transcendental realm, Vrindavan Dham. Vrindavan Dham. Shevamrita karo dhan. And Seva, service of Krishna, Radharani, and all their personal associates, they're all transcendental. Bestow service, ambrosia, nectar of service. It is transcendental nectar, not peace mundane. Give me. And you speak through my mouth. And you hear. आप खुद ही मेरा मुख से बोलना और खुद ही सुनना. हम बोलेंगे, हम भाषण देंगे, तो वही कहता नहीं होता. Not so easy. तब भी चेष्टा तो करने पड़ेगा. It is the order, standing order of Bhakti Saraswati Goswami Thakur and Gurudev. You should worship Krishna. You should remember what you have heard from your Gurudev and Vaishnavas. And by going through the scriptures, whatever you have remembered, you have to repeat. Try to repeat. It may not be a correct Harikatha, but you try, if the sincere endeavor is there, then God or God's devotees, Radha Krishna will come to help us. God helps them so well, Himself, sentences. ऐसा नहीं हम कुछ किस्सा दे करेंगे और हो जाएगा. ऐसा भक्ति ठाकुर लिखा है. और भागवत में उदाहरण है. You will get instance in Srimad Bhagavat. ध्रुव जी कितना समय उनका लड़का था? 5 साल. स्कूल कॉलेज में पढ़ाने. कहा पत्र हरि, कोई भगवान का नाम गाय. माता जी का मुख से सुना, पुकारने से बोलता है. और माता जी बोल जैसे तुम्हारा सौतेली माता के ऊपर गुस्सा रख के मत रहो. अपना पिता के ऊपर अभिमान रख के मत दो. किसी को दोष मत दो. दोष देने से तो भगवत की कृपा नहीं होगा. और अपना कर्म का नतीजा से तुम्हारा सौतेली माता तुमको गाली किया. You are the cause of your getting such fruits of your peace. You should not blame others. If you blame others, then God will not be satisfied, you will not get the grace. हम तो सुना, लेकिन भीतर में एक पार्थिव अभिमान है. पार्थिव स्वार्थ में कुछ इधर उधर हो जाए, हम गुस्सा हो जाता है, उल्टा पलटा बोल देते. अभी भक्त है तो अभक्त बन जाएंगे. इसलिए मैं भगवान का हूँ, चेतन हूँ. आई एम कॉन्शियस पर्सन. आई एम ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल. That I have got no knowledge of that. Only I hear and I speak. There is no realization. And that realization will be given bestowed by them. वो भगवान भक्त दे देगा. वो कृपा करके उनको प्रकाशित कर. इसलिए हरि कथा तो बोलने पड़ेगा. हमारा तो बोलना चाहिए. How can I speak? Did I take this? But yet I try. There is no other way. If we sincerely try, and as Dhruva,
sincerely accepted the teachings of his mother. Sincere. In toto. And effaced from his heart any kind of hostile mentality, any kind of animosity to anybody in this world. Can I do this? He did this. And he uttered the name. And God was satisfied. वो भगवान रक्षा कर रहा है, सब दुख की तो रक्षा कर रहा है. He was protecting. Guru, when God protects, nobody can do anything. He is in the jungle, in the forest, and there are many ferocious animals. And he was embracing them. Lion, tigers, embracing. Pythons, they are big, big serpents. You are my and they are not doing anything. Because God is residing in their heart. God has controlled them. They have not desire to do anything. It is written in Bhagavad. Vedabhyas Muni is deceiving the world. He can deceive the world. No protector is there, no big person is there. But all that become congenial to him. क्या हुआ? उनका जो सौतेली माता है, पिता है, सब रोना शुरू कर दिया उनके लिए. जितना वो रोते हैं ध्रुव जी, इतना वो रोते रोते ऐसे हो गया उत्तन पहाड़. मेरा बाप भी इतना निष्ठुर कोई नहीं है. मेरा छोटा से बच्चा मेरा बोझ पर चढ़ने के लिए आया था और मैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए अभिमान से चला गया. वो अभी इतना छोटा बच्चा जिंदा नहीं है, नहीं खा के मर गया, नहीं तो कोई जानवर खाता रहा. मेरा बाप इतना पापी कोई नहीं है. छोटा से बच्चा, मैं उनको तसल्ली करने में बात भी नहीं कर. मैं स्त्रोई लोग छोटे रानी में आसक्त है. मेरा नरक में भी स्थान नहीं हो. वो पागल हो गया. जितना वो भगवान का नाम पुकारते हैं, रोते हैं, इतना कुछ बाद भी रोते रोते पागल हो गए. सतीली माते वो स्वयं जाके नहीं बोला, पिताजी आप इसलिए उसको तसल्ली करने के लिए कुछ लिए किसने बोला, कुछ बोलने के लिए क्या. सतीली माता को नहीं, भगवान भी पुकार रहा है. With free mind, with concentration of mind, nobody on earth is against me. Whatever I did, I am reaping the fruits of my own action. Nobody is to be blamed. And actually and accepted, and God is satisfied, and when God is satisfied, all are satisfied. They are also. ऐसा हालत हो गया ध्रुव जी का पहले उनका पिताजी का मृत्यु हो जाए. ऐसे हाल. एक खराब है, वो खराब है, ये सब बोलने का क्या जरूरत है. यू वर्शिप, यू टेक देयर एडवाइस लाइक ध्रुव, टेक देयर एडवाइस ऑफ भागवत. द पैशन. डोंट हैव एनी ग्राज टू एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड. Efface it. All of you will stay here and worship. Automatically all will be congenial to you. You will not to go to them. किसी के पास जाने की नहीं थी. उस वक्त भगवान की कथा स्फूर्ति होता है. भगवान की कथा जीवा में आते हैं, स्फूर्ति होता है. टुट्टी में समझते दिस मैनिफेस्टेड इन द टंग.
We cannot speak by your material tongue, but God and God's glories are identical. Those glories descend in the tongue. That is Harikatha. You sing and you hear. I have got no capacity. How can I sing about you? I have got a submission to you. And your glories are not manifested in my heart. How can I speak? Yet we have to try. जब सब में शरणागति नहीं होगा कोई भक्ति नहीं हो सकता है. Without unconditional surrender, there can't be any kind of bhakti. Unconditional surrender for a conditioned soul is very difficult. But he who try from the core of the heart, then the Vaishnavas will come to help us. The grace incarnate forms, they will come. Krishna will come. He is sincere. Nahi kalyani ke kashti dukkati tada bachcha. In Gita, Krishna has emphatically said, one who, from the core of the heart, wants sincere, actual, real, eternal welfare, you will never be deceived. With assurance. If I want to deceive me, then I should deceive others. But for the sincere desire to get actual, real benefit, then you will get it. Nahi khallanati kashti durgating tadavachi. A sincere soul will never be deceived. अभी देखिए साधु कौन है? हब्दा कपड़ा सफेद कपड़ा कपड़ा भी नहीं है. गुरु महाराज जी हम लोगों को जगह जगह में पीछे में बोलते, हम लोग बोलेगा अच्छा हम लोग को सुना हो गया थामी जी ये बात हमने सुना हो गया तो हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग इट? यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट. सुना हो गया, क्या सुना हुआ? हरिकथा, you hear Harikatha for 100 times, again you have to desire to see, hear that Harikatha again. It cannot be staying. Otherwise, Mahaprabhu, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा सुना. राधा पंडित गोस्वामी जी से कहते जाओ और सुनाओ. मैं एक दफे भी पूरा नहीं सुना, एकदम शुरू से आगे तक नहीं सुना. मैं कहता तो मेरा सुना हो गया सर, इसको सुना नहीं है. भगवान जी से निर्गुण है, गुणातीत है, उनका भक्त भी गुणातीत है, उनका भातन भी गुणातीत है. उसको आस्वादन करके कोई समावत नहीं कर सकता. यू कैन नॉट फिनिश टेस्टिंग दिस. नाउ यू हैव फिनिश्ड हियरिंग द बायोग्राफी ऑफ प्रहलाद. अगेन यू स्टार्ट, you will find fresh sweetness every time. हम लोग का जो प्रभुपाद एक भागवत का श्लोक 1 verse लब्धा सुदुर्लभ इदं बहु संभवान्ति मानुष्यमर्थत वनित्त विधीर पूर्णं जतना पदे अनियुक्त जावन निश्चय से किसी कुल सर्वसात. He explained this in Ultalanga Road for 1 month, 1 verse, yet he was not satisfied. And if I speak once, and if I hear one,
Oh, yesterday I have heard it. Why you are speaking? Like all these scriptural words are of the Brahma, sound God. Never they can be stay like material sound. If you hear one good song, very nice songs, 7 times, 8 times, 10 times, oh, it has become stale, and I want to hear new. Yes, this one it may be, but in that world it. Krishnam, Anantadev is uttering up till now, and Narada Goswami is uttering. Still now he is unable to finish the tasting of the sweetness of Krishna. Samesar. अभी वहाँ पर बैठते एक बात और Tamal Krishna interpret because I'm one speaking 2 languages. Mother is not the words are very here understand, and I have to repeat the same Hindi again. Let him do. भागवत तृतीय स्कंध में एक वर्णन है, तो ध्यान देके सुनना. हम लोग ने सुना हो गया ऐसे. कर्दम ऋषि के पास माता देवहूति प्रार्थना किया. एक लड़का की पहले लड़की हुआ का उनका तीर में संतोष नहीं कि एक लड़का दीजिए. तो कर्दम ऋषि कहा तुम्हारा लड़का मिलेगा, लेकिन लड़का होने का बाद ही मैं संसार छोड़ के चला जा पाया. मुझे चाहते नहीं, तो मुझे चाहते हो लड़का दो. ये चूक हो गया, बात नहीं कहा. थोड़ा दिन बाद फिर कहते लड़का बेगर दीप डूबता है, दूध डूबता है. तो बार बार बोलने लगा. तब देखा भगवान की इच्छा, ठीक है क्या हो जाए, तपस्या करो. तपस्या कर देते, दोनों आप लोग मिलकर तपस्या करें. तपस्या किया दोनों. तपस्या करने के बाद भगवान लड़का, भगवान उनका लड़का रूप से पहले कर्दम ऋषि का दिल में आते. कर्दम ऋषि दीक्षा द्वारा वही ज्ञान उनको उत्पत्तिया. उसके बाद गर्भ में आ गया. सब देवता आया तप करने के लिए. गर्भस्थ किया. इतना देवता आया, किसने बात क्या है. जाने के बाद ब्रह्मा जी कहते माता जी आपका लड़का आदि नहीं है, भगवान आप पर देखकर देखते, उनका आदि नहीं सकता. चला गया. उसके बाद सुबह मुहूर्त में एकदम बिंदु सरोवर के किनारे पर जन्म लेके चौकी मार के बैठ गया. कोई लड़का जन्म दे कि चौकी मार के बैठता है, कोई देखा नहीं. और तो बहुत आश्चर्य की बात है. तब ब्रह्मा जी का बात याद हुआ, तो भगवान है, ये तो आदमी नहीं है. तो उनको प्रणाम किया. प्रणाम क्या कहते, मेरा अंदर में कामना थी पुत्र के लिए, इसलिए अज्ञान से मैं पुत्र कामना किया. आपका आविर्भाव के बाद मेरा मालूम हुआ मैं इतना दिन अज्ञान में था,
जैसे कोई हर वक्त अंधेरा में रहे, अंदर का अंधेरा नहीं समझता। जो रोशनी आ जाता है, वो इतना वक्त मैं अंधेरे में था। भगवान तो अखंड 11वें तत्व, सेल्फ एफल्जेंट ट्रूथ, भगवान पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह। आपका आविर्भाव के बाद मेरा मालूम हुआ मैं संसार में फंसा हुआ था, इसलिए पुत्र कामना किया। यही संसार से मुक्ति का क्या हो? तब कपिल भगवान मुस्कराया, हंस दिया, स्माइल। भाई माता जी कहते मैं भगवान हूं, फिर कहते मेरा अंदर कामना, जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नहीं मिले को ठाम। जहां काम आए वहां पर भगवान नहीं आ सकता है। इधर में मुझको भगवान कहते हैं, इधर बोले तो मेरा अंदर में कामना, कामना का बू भी नहीं है। कामना रहती वहां पर भगवान का आविर्भाव होता नहीं। माता जी आपका कोई बंधन नहीं है, तपस्या से भक्ति से सारा कामना आपका ध्वंस हो गया, तब मेरा आविर्भाव हुआ। ये होता है भक्त का महात्म। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल ग्लोरी of a Shuddha Bhakt. By their words you can understand, humble words. You can misunderstand. देवकी देवहूति, देवहूति वो ज्ञानी जोगी गरी पूज्य है। फिर खुद कहते मैं अज्ञान में भटा, ज्ञानी जोगी का पूज्य, इसलिए सर्वोत्तम भगवान का दर्शन किया ना, इसलिए उनका दीनता आ गया। जब श्रेष्ठ वस्तु हम दर्शन करेंगे, सिर झुक जाना है। जितना श्रेष्ठ देखेंगे इतना दीनता ज्यादा होगा, और जो अपना से छोटा देखेंगे बड़ा, जो अपना को समझते मैं बड़ा हूं तो छोटा देगा, छोटा देख के वो बड़ा होगा, वो बीमार कर बहुत बड़ा। तरा विष्णु हूँ, भक्त हूँ, और बहुत जो भी रूप ज्ञानी हो कहते। लेकिन जो भगवान को कोई देखेगा वह अपना को बहुत छोटा समझता। भगवान कहते हैं माता जी आपका कोई बंधन नहीं है। फिर आपने जो सवाल किया दुनिया का बद्ध जीव का मंगल के लिए, उसके लिए मैं उसका जवाब देता हूं। बंधन मुक्ति का कारण क्या है? चेत खल्लस्य बंधय मुक्त चात्मन मतम गुरुशक्तन बंधय रतन व पुंस्य मुक्त है। शरीर बंधन के कारण थी। शरीर वृंदावन में रहने से भी बंधन होते। मन से बंधन, मन से मुक्ति। माइंड, there is no approved word of chitta, but while all ideas are stored, it's called chitta. There is difference between mind and chitta. But we should use, we have what is mind. Mind is the cause of bondage. Mind is the cause of emancipation. मन ही बंधन का कारण, मन ही मुक्ति का कारण। मन ही, certainly mind is the cause of our entanglement with the non-eternal words of this birth, and mind is the cause of salvation. जब त्रिगुण में फंस जाएंगे तो बंधन, सत्तर तबुगु,
निर्गुण भगवान में जब आप आसक्त हो जाएंगे, बोल दिया। माँ का देवोती दिल से भीतर भीतर में सवाल कर रहा है, दुनिया के आदमी समझेगा नहीं त्रिगुण क्या है। हम लोग अनपढ़ आदमी है, त्रिगुण में आसक्त होने से बंधन। त्रिगुण क्या है? व्हाट यू मीन बाय त्रिगुण? निर्गुण भगवान को तो हम देख नहीं पाते, उनको वो प्यार करे कैसे? सुधर विश्वास। तब कहते प्रसंगम अजरम पाशम आपना कभी भी शैव सादृश मोक्ष उद्धारम अपावृतम। कहते त्रिगुण, कहते रजगुण में जन्म होता है, ये शरीर मिला। सत्वगुण में उसका प्रिजर्वेशन होता है, इसका रक्षा होता है। तमोगुण में नाश होता है। त्रिगुण किसको कहते हैं? ये शरीर। शरीर का जन्म हुआ, थोड़ा वक्त रहेगा, मर जाएगा। इनकॉन्क्रीट फ्रॉम हिज बॉडी। और शरीर का संबंध में और जितना बॉडी रिलेशन है, स्त्री पुत्र इत्यादि जितना है, उनका आत्मा तो मैं नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट सीक आत्मा, सो ही एंड सीक दिस टैबरनेकल, आउटवर्ड टैबरनेकल, बॉडी, चोला, इनको देख रहा हूँ। वो चोला का जन्म हुआ, थोड़ा वक्त रहेगा, मर जाएगा। अपना शरीर की चिंता जो करते हैं हर वक्त, और अपना शरीर होते व्यक्ति को चिंता करते हर वक्त, ये बुद्ध मित्रादो प्रसंग, ये होता है चबर बंधन का कारण। वाह, हम लोग तो वही करते हैं। अपना शरीर को चिंता ही करता है, शरीर का संबंध व्यक्ति को चिंता करता है, तो हम लोग को बोल दिया जबर बंधन का कारण। अरे बा, क्या होगा? प्रसंगम अजरम पाशम, अजरम पुत्र वित्रादो प्रसंगम, अजरम पाशम, जबर बंधन के कारण, फॉरवर्ड अटैचमेंट इज बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड। यही प्रसंग जो साधु से करे, ठीक है, भगवान मूर्ति है, भगवान में आसक्त होंगे कैसे? हम जानते शरीर नाशवान है, शरीर का जितना व्यक्ति हम देखता है, बाल बच्चा है, सब नाशवान है, जाते हुए भी आसक्त हो जाते हैं। इसलिए वो भाव का आदान प्रदान होता है। और भगवान मूर्ति खा रहा है, बात नहीं करता है, कैसे भगवान ना आसक्ति हो? कोई कोई विशेष करोड़ करोड़ भक्त का में कोई किसी के साथ पाप करे, वो हम नहीं जानते। उनके साथ प्रेम कैसे होगा जब भाव का आधार तो नहीं हो? तब कहते शैव साधु के बक्षधर्म, वही प्रसंग जो साधु से करे। साधु तो जगत में अवतीत हुआ, भगवान भेजा, स्वयं आते हैं, और साधु ग्रेस इनकार्नेट फॉर एक्चुअल बोनाफाइड साधु आर वेरी रेयर इन दिस वर्क। When you want the quality, you can get quantity. And if you want to increase quantity, you have to sacrifice quality. All at a time, impossible. नहीं हो। एक गुणवान व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति, one good character person in Delhi can do eternal web back to the all the 1 crore, more than there 1.5 crore of the population of them. But 1.5 crore person, if they are characterless, what they can do? Can they do any good to anybody? You want quantity or quality? One scientist can invent one disease, one
medicine for disease. And whole world, 600 crores of persons, when with one the scientist. You have to think about the quality, not quantity. Very difficult. Bhava Guru Shanti Shishya Vitta Paharta. Durulva Sapgurudeva Shishya Santa Pahar. Mahadev is speaking to Parbu. It's very difficult to get a bona fide Guru. So-called Gurus, they squeeze money from the disciples. Very rarely you found such Guru can remove all affliction and even bestow bliss with his hand. Very rare to do. इसलिए कहते इसी प्रकार साधु ऑलवेज सुप्रीम लॉर्ड इज थिंकिंग अबाउट अस, हम लोग के लिए चिंता कर रहा है। सब उनका तो बच्चा है ना साहब, इसलिए स्वयं आ जाते हैं भारत और अपना आदमी को भेज देते हैं। हमारा भक्ति ठाकुर को वो बात को भेज दिया। यहाँ का विद्वान व्यक्ति रह सकते हैं, लेकिन वहाँ का बात उनको समझ में नहीं आएगा। वो तो जो भगवान का नियोजन है, शरणागत तो जन है, उनके हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए जब देखा चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान किया, सर्वस्व अंतर्धान किया और सब पार्षद भस्म यज्ञ चला गया, तब एक अंधकार युग आ गया चैतन्य का नाम पर, जो बहुत अपसंप्रदाय निकाल गया और विशुद्ध प्रेम धर्म नाम दे के प्रचार कर रहा है, लेकिन सारा दुनिया को धोखा दे रहा है। ये कहा उत्तरामदेव बाबा और बाउल करता हो जा नेरा दरवेशाई सहज सभी विधि स्मार्त जादशाई অতিবারী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগো। तो तक ये 13 संग नहीं कोरी और कितना संप्रदाय निकाल गया। तब महाप्रभु की कृपा हुई। I am to sing my own person, otherwise these conditioned souls of this world, they may have the eternity, they have understood, they have understood nothing. I am to sing my own person. इसलिए भक्ति ठाकुर के भेजा, एक उनका बोला मुझे हमारा भक्ति ज्ञान स्वर्ग आके सारा जितना भक्ति विरुद्ध मतवा उनका खंडन कर दिया, सारा दुनिया में हिला दिया। यहाँ पर कहते शैव साधु स्वीकृत, वही प्रसंग जो साधु से करे तो मुक्ति का दरवाजा खुल जाए। साधु तो बात करता है, साधु घूमता है, बात करता है, साधु को खिला सकता है, भगवान बात नहीं करता है। साधु तो बात करता है, साधु से बात करते हैं, आदान प्रदान करो। ददाति प्रतिगिन्नाति गुज्जुगात कति पिच्छति भुंगते भुजे तमिल संगरक्षण हो जाए। जब हमारा अंदर में भगवान की कृपा होगी, भगवान साधु को बात ले आएगा और साधु को प्रेरणा देगा। उन पर संबंध है, बिना हरि कृपा नहीं मिले संत, बिना संत कृपा नहीं मिले हरि। गुरु में संबंध है, हालांकि नहीं है भीतर में जो इसका भीतर में आकांक्षा है, भगवान संत तो भेज देते हैं, भगवान का अंदर को भी नहीं है। इसलिए वही साधु का प्रसंग है। साधु का प्रसंग मतलब साधु के साथ बिस्तर में सो के रहा, एकदम लगा के सो के रहा, साधु का प्रसंग हो रहा है। लेकिन साधु का बिस्तर में खाटमल भी रहता है। There are bugs in the bed of sadhus. Those bugs are associated with the sadhu by sucking the blood. Are they associating the sadhu or exploiting the sadhu?
वो जो खटमल जो खाना खून पीता है, वो साधु श्रम कर रहा है, साधु भगवान को चिंता कर रहा है कैसे राधा कृष्ण के ध्यान तक, और खटमल चिंता कर रहा है कैसे खून पिए। इसका साधु श्रम करने के लिए हजारों माइल दूर से भी साधु श्रम हो सकता है। जो साधु का चित्तवृत्ति को अनुमोदन करे, डू फॉलो इस थॉट्स ऑफ दिशा, आउटवर्ड physical aspect. If you imitate that, that is not sadhu shram. What purpose sadhu is there? You have to understand. His purpose is to satisfy his Lord. You have to follow that. Then, thousands miles off if he will have sadhu shram. And remaining in his house, in his own bed, it may be sadhu doer. He may exploit the young. It's Brahma nahi hai. सिर्फ नकल करना नहीं, इमिटेशन इज द बुक. You have to follow, you have to practice, you have to follow the purpose of the sadhus. What purpose they are doing? That purpose is to satiate Radha Krishna, Supreme Lord and the God. Get the purpose. That you have to understand. उसके जैसे एक हमारा गोविंद महाराज इधर भी गया, आप लोग सुना, गोविंद महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं. वो एक व्यक्ति, उस जमाना में पैसा का कीमत बहुत था. उस जमाना में वो टोपी देश के उनका संसार गुजारा. वो टोपी लेके शिप पर लेके घूमता था, साथ में खाना ले जाता, बीच में कोई जगह में खा रहा. वो टोपी लेगा, टोपी ले, कैप 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 कैप, वेरी गुड कैप, 1 कैप 10 rupees, 1 कैप 10, वेरी चीप कैप. ऐसे करके हॉकिंग ऑन द रोड, पेडलर. By earning money, he is sustaining his family. एक दिन क्या हो गया, वो सारा रास्ता घूम के एक टॉफी बेचा रही. उनका दिल खराब होती है, कैसे संसार चल रही है, और भूख भी लाग दिया. शांत क्लांत हो, पहाड़ का नजदीक में एक बड़ा बॉट का पेड़ है. देखिए वहाँ पर छाया है, वहाँ बैठ के भूख लगा, खाना ले है, खाना खा लिया. खाने का बाद थोड़ा सुस्ती नसी हो, थोड़ा सो जाते हैं. तो सो गया, कपड़ा बिछा के सो गया. इनका टोपी से एक सिर पर है, बाकी टोपी टुकड़ी में है. सो गया तो एकदम नींद आ गया. बहुत क्लांत हो गया, इतना बहुत फटीग. And immediately slept. And in the bed, so many monkeys came from the mountain. तो आज से सब अंदर सोआ है. आके आगे देखते एक व्यक्ति नीचे सोआ है. वो लोग पे तो उस और से देखे, हाँ एक टोपी पहन दिया और बहुत भी किया. अभी मौका है. तो वो लोग धीरे धीरे उतरा. तो आदमी का टोपी का हाथ नहीं दिया, धीरे तो हाथ में ही तो जग जाएगा. वो जो है टुकड़ी है, वहाँ से टोपी ले गए. एक बंदर पड़ते हैं, सारा टोपी ले लिया, पहन के स्टेयर के ऊपर उठ के बहुत आनंद हुआ. हाथ खूब कूद रहा है वहाँ पर, खैक खूक, और जब कर रहा है तब नीचे में जो है वो व्यक्ति छूट दिया. छूटने से क्या, तब देखा ठंडा हो गया. अरे एकदम घबरा गया, उठ गया, टूट गया. अभी जाएंगे, देखा टुकड़ी भी एक टोपी नहीं है. अरे वो टोपी लिया, देखा ऊपर ले, उसे टोपी लेके
तो अभी तो हमारे पास खाना नहीं है। वृंदावन में जब कुछ ले जाते फिर खाना देने पड़ता है, तो चश्मा दे देते, कुछ देते। यहाँ पर हमारे पास तो खाना भी नहीं है। वो लोग जो घेराव कर तो हमको मार भी सकता है, ये हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा सारा ले गया, उनका बहुत गुस्सा हो गया, दुख हुआ। अरे हमारा एक सीट का टोपी क्यों ले गया, इसको भी देना था, सारा दे दिया, ये क्यों नहीं। मतलब हमारा सर्वनाश किया, हमारा सारा टोपी लिया, एक ही से ये भी दीजिए, जो खुल के ऐसा मार दिया। वो लोग खुल के मार दिया। वो जो इमिटेशन है, वो नकल किया, वो टोपी पे आया, टोपी पहन के क्या उसका फायदा है जानता नहीं। ये आदमी टोपी दिया और तो करते वो फेंक दिया, वो फेंक दिया। इस प्रकार इमिटेशन करने से नहीं होगा। जो साधु इसलिए आए सोचते उस बहुत सब आगे ठीक है। माता देवभूति का स्वाद साधु बताऊंगी कैसे। साधु कौन है? आप साधु का प्रशंसा करने के लिए कहा, साधु कौन है? तब कहते साधु का दो किस्म का लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण और एक मुख्य लक्षण। ओरिजिनल क्वालिटी एंड concomitant quality. When original quality is there, other quality will be manifested. पहले जो हायर, वो पहले जो concomitant qualities है, accompanying qualities, वो उसका बारे में कहा। उसका बाद साधु का मुख्य लक्षण बाद में बताए। जो लक्षण रहने से साधु होगा रे, उसको मुख्य लक्षण गया। एक्चुअल रियल कैरेक्टरिस्टिक अनुसार, और जो लक्षण रहने से अवगुण प्रकाशित होता है वो पहले खव कारुणिका सुहित सर्वदेहिरा अजात सब शांता साधव आदु। साधुओं के सहनशील, सहिष्णुता रहना चाहिए, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस। साधु बेराई इधर उधर बात होगा नहीं, बसा होगी। साधु का कोई कामना नहीं है, भगवान के शिव के और कोई कामना नहीं था। इसलिए कामना में बाधा वर्धा तब क्रोध होता है, गुस्सा होता है, सहिष्णुता नहीं रहते। साधु का अंदर में जब कामना नहीं आए, उसका अंदर में वो शांत रहे। वो ऐसे सहनशील होता है जो जबरदस्ती करके कि उनको उनसे कोई और उल्टा काम नहीं करा सकते। जैसे घृष्टं पुलुपुल चंदनम चाजुअंतम छिन्नं छिन्नं पुलुपुल स्वादु थे वैक्कु कंद दग्धम जग्धम पुलुपुल कांचनं कांतरूपम प्राणांतर प्रकृति विगित जायते सच्चरा। दारतिया चंदन को घिसने से सैंडल है ना, उसको जो घिसेंगे राबित पे उनको कष्ट दिया हुआ, तो कष्ट देने से वो बदबू निकल गया। चंदन के अंदर में खोट पे छोड़ के बदबू हाई ही नहीं, जितना घिसेगा इतना बदबू नहीं निकालता। गन्ना को टुकड़ा टुकड़ा करके काटने से, शुगर केन उसके टुकड़ा टुकड़ा करके काटने से वो उसका स्वभाव, उसका नेचर जो है स्वीटनेस, वो छोड़ता नहीं। टुकड़ा टुकड़ा काटने से हमने इतना कष्ट दिया, मैं तो कड़वा बन जाऊँ, खाटा बन जाऊँ, नहीं होता है। बिठाए रहे सोना को आग में जला देने से बहुत जला दिया बाबा। ये सोना का जो सौंदर्य वो सुंदर सोना छोड़ देंगे नहीं, जितना जलाएगा इतना उमदा होता है। इसका साधु का स्वभाव दूसरा जीवों का कल्याण करना, किसी को प्रतिहिंसा प्रेम साधु में नहीं रहते हम।
साधु का कष्ट देने से वो नहीं करता है, उनके स्वभाव में हाई हर वक्त जीवों का कल्याण करने के लिए ये वो का साथ। एक थप्पड़ मारेगा, 2 थप्पड़ मारेंगे तो साधु नहीं हुआ। तिदिक खबर कौन काबिली प्रतिष्ठा कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए जो आकांक्षा रहते किसी का रुपया होता है किसी का नहीं होता है तो उनका मास्टर जो होता है। जो आकांक्षा है, जिनका आकांक्षा है कृष्ण प्रेम और जो दृक्षा लाभ जो कृष्ण दे दिया भक्ति में, उसके नीति कामना नहीं है, उनका दिल पे तो घबराहट नहीं आ, वो किसी को साथ झगड़ा करने को नहीं गया। 2 दिन का संसार में क्या जरूरत, किसी प्रकार से जीविका निर्वाह करना, भगवान है ऐसे विचार। एक साधु क्या किया, नदी में स्नान करने को किया, देखा एक बिच्छू है, बिच्छू, बिच्छू जानते हैं? Cardi. स्कॉर्पियन क्या है? The scorpion. So, oh, if it bites, it's very poisonous. और बिच्छू in the river, and वो ऐसा तड़प रहा है, वो मर जाएगा, उन आश्रय चाहते तो उनको उठा के बाहर ढंगे जाएंगे काटने को जाता, फिर फेंक देता, फिर उसका दिखा वो तड़प रहा है, फिर उठा फेंकता काट, बार बार ऐसे करता। और दूसरा आदमी का अब क्या कर रहा है, इस तो कहानी में भूख रहा है, उतना कष्ट हो रहा है, इसके लिए मैं इसको उठा के बाहर तो बाहर तैरने को वो काटने हो जाता है, इसलिए मैं के इसको मरने दीजिए। अब समय किसने खराब कर, इसका तो स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव इनको खा जाता, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव को मैं छोड़ने से इसका है साधु का स्वभाव। इसलिए साधु सहनशील है, क्षमा गुण संपन्न है, ये साधु का गुण देखा जाएगा। इति खबर कारुणिका, जीव का ऊपर दयालु है, ये तब बोल सकते हैं। पढ़ेगा 10 मिनट ओ इस पे थोड़ा विस्तार करके बोलनी पड़ेगा, इस पे थोड़ा समझे दें। भगवान को भूल गया, संसार में आ गया, इसलिए साधु लोग क्या करते, गांव गांव में जाते, शहर शहर में जाते, कष्ट उठा के उनका भगवान तरफ उन्मुख कराने के लिए। दयालु है, अपना कोई जरूरत नहीं है, जीवों को दया परवश हो गए, वो गांव गांव में जो शहर शहर में जाके घर घर में जाके बोलते हैं। कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, तमाम प्राणियों का सुहृद है। हाथी का दोस्त है, बकरी का और जो जानवर है का दुश्मन, हाथी तो आते आते का दोस्त दुश्मन हो ज़्यादा जानवर से, लेकिन पहले से नहीं था। तो आदि का भी नहीं, कोई प्राणी का भी नहीं, हिंसा करने से हिंसित होने पड़ेगा। इसलिए उनका अंदर में तो देखता है भगवान का शक्ति अंश हर एक जगह में, भगवान का प्रियतम भगवान का है, इसको हिंसा करने की प्रवृत्ति नहीं। इतिक्वकार सुहृद सर्वदेही नाम, तमाम जितना प्राणी उनका दोस्त है। अजात शत्रु हो, शत्रु दुश्मन दर्शन नहीं है, भगवान प्रियतम है, उनका ही है, उनका ही सब जीव है। वो दुश्मन नहीं देखता है, जो भगवान का माया से प्रेरित होता है तब देखता है ये दोस्त है, दुश्मन है, ऐसा देखता है भगवान की माया से। जैसे शुक्राचार्य बोला था ना, तब प्रहलाद महाराज को प्रणाम किया भगवान जी, एक आदमी को पकड़ के ले आओ, जो बेचारी का डेरका सम्नवर पकड़ के ले आओ, तुमको हम लोग विष्णुभक्ति शिक्षा नहीं दिया, जो कोई वैष्णव दिया वो पकड़ के दो, उसको दे के हम पैदा पाते। वो कहते हमारा ईश्वर हमारा बुद्धिकारक कर,
ईश्वर कहाँ मिले? तो उनका गुस्सा हो गया, ये बदमाश है, इसका बेत मार के गुस्सा हो गया। आपने रुचि के बाद भी ईश्वर को कहा व्यक्ति का नाम नहीं बोला। देखते ही कोई आमुद का उधर भी ऐसा मत विचार नहीं करते, भगवान के माया से हम लोग ऐसा देखते हैं, इसलिए शत्रु मित्र भेद है। और माइन एंड दाइन, माइन एंड दाइन, ये मेरा है उनका है। मियाम तुआम वाली ये मैं भी sort of language, the miam tuam, you know. All are connected. If you got love for Krishna, you should have love for all livings. You cannot be impetus, inflict injury to any sentient being, not to speak of human being. वो बंद हो जाते। इसलिए कार्ड शुद्ध शब्द अजात शत्रु शांत शांत, कोई कमरा नहीं है इसलिए शांत है। और शास्त्रविद आचार पर है, सरल है, सिंपल हार्ट है, नॉट क्रूकेड। These are the only minor qualities accompanied from, but by which quality you have to understand is sadhu? Vai ananya bhava bhakti kutpanti cheta Ram. भाई जो सद वस्तु सत्यदारी, उसको अनन्य भाव से तिर्रा भक्ति करते हैं। तिर्रा भक्ति मुझको ये होता है साधु का स्वरूप लक्षण। अभी एक बच्चा का फ्रोत अच्छा ही रहता है, लेकिन बच्चा इधर उधर सियाई लगा दिया, इतना ही लगा दिया, नंगा घूम रहा है, तो अब भी माँ बाप को सूट दे रहा है, इधर आ यो सांप कर दिया, सांप करेगा मतलब का लगा कर दिया अच्छा होगा। लेकिन जब बच्चे का जान चला जाए, प्राण मूर्ता को जब फंजित करे, इसका सुख होगा? वो तो प्राण होता है भक्ति, तो प्राण नहीं रहे उसका सचित करते कुछ फायदा है। वही अनन्य भाव मेरा भक्ति सुपुंजी दे दे राम मदद से त्यक्त करो त्यक्त संजन मान, सजन बांधव को छोड़ने से हमको साधु कहते, मेरे लिए छोकरे और शादी किया, अभी बहुत गड़बड़ है, बहुत मुसीबत है, तो छोड़ के भगवान लोग बिखेर के खाते, वो उसको साधु नहीं कहे, वो तो कर्तव्य नहीं किया, पाप कर्म कर। भगवान के लिए छोड़े तो उनका भी कल्याण होगा, भगवान के लिए छोड़ने को मतलब त्यक्त सजन बांधे, वरना संविधा को सरे तब भी भगवत श्रवण पढ़ते जो महादेकम शरण, वो साधु का स्वरूप लक्षण। मदाश्रय कथा कृष्ण सिद्धपंथ शुद्ध कथा को आश्रय करते रहे। कथा का नाम में बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस करने से तो दूसरा मतलब हो गया, हम कथा बोलेंगे 1000 रुपये चाहिए तो रुपया के कथा हो गया। कथा क्या है कि भगवान को प्रसन्न करने के, शुद्ध भक्त का मुखारबिंद से हरि कथा सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त हमने जीवन भगवान के लिए दिया, वो जो कुछ बात करेगा भगवान के लिए करेगा। इसलिए कहते यहां पर श्रवण कीर्तन में साधु का स्वरूप लक्षण है। एक जो श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है, साधु का स्वरूप लक्षण नहीं है। भगवान कथा कहने के लिए उनको रुचि होगा, बोलने के लिए रुचि होगा, साधु का स्वरूप लक्षण। मदाश्रय कथा विश्वंती कथा तपंती बीजस्ता था मई तार तत्व मध्यम। उनका भी तो बीमारी देख रहे पड़ते, साधु को बीमारी किस लिए होगा? जब कोई प्रश्न करे, वो बाहर में दिखला पड़ता है बीमारी, भीतर में बीमारी नहीं है। वो बीमारी होने से उसको कोई नहीं ले जाएगा, बीमारी होने से वो सो का रहता है, क्योंकि अपना वो चिंता करता है। और बीमारी नहीं रहने से उनकी इधर लगा उधर लगा उधर लगा उधर लगा घुमाए।
और जो नंबर होगा तो कोई उनको पास जाएगा, वो अपने इष्ट पे कुछ इतना करता है, बाद में आहू आहू करता है, भीतर में भगवान को याद करता है, उनमें आनंद होता है। जो तक वैष्णव व्यवहारिक दुख जानियो तार परानंद सुख, जो व्यवहारिक दुख देखते हो भीतर में परानंद सुख है। इस प्रकार लक्षण युक्त कोई साबु जब हो जाए उसका काल राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल केशव माधव कृष्णा गोविंदा